हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हमारा टॉपिक है कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कुछ भी बोल लो आप, चाहे कंजप्शन गुड्स बोल लो चाहे कंज्यूमर गुड्स बोल लो। इसके जस्ट बाद हम करेंगे अपने कैपिटल गुड्स और उन दोनों के बीच का फिर डिफरेंस। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स किस टाइप के गुड्स होते हैं? वो गुड्स होते हैं जो कि कौन परचेज करता है? हाउस होल्ड, यानी हम लोग कंज्यूमर्स परचेज करते हैं। किस पर्पज से? फाइनल कंजप्शन के पर्पज से, कि मतलब कोई भी गुड है हमने खरीदा और डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर लिया, और वो गुड जो है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, आपका आइसक्रीम खाने का मन हुआ, आपने आइसक्रीम खरीद ली, उसे कंज्यूम कर ली, इससे आपकी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई, यानी आइसक्रीम खाने की वांट आपकी सेटिस्फाई हो गई, तो वो हो गए आपके कंज्यूमर या फिर कंजप्शन गुड्स। आगे इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी आपके जो ये कंजप्शन गुड्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड फोर्थ वन इज नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज, कुछ भी बोल लो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके टाइप से, जो है आपका ड्यूरेबल गुड्स या फिर ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। अभी देखो, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आपके कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कई सालों तक जो यूज होते हैं, 6-7 साल तक यूज करते हैं हम उसे। रिपीटेड यूज, यानी रिपीटेडली हम उसे रेगुलरली जो है यूज करते हैं। आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और वो बहुत हाई वैल्यू के होते हैं। हाई वैल्यू से मतलब है कॉस्टली, काफी पैसों में आते हैं। अब जैसे कि टीवी खरीदा, कार खरीदा, अब ये थोड़ा ना कि आप बार बार हर महीने कार चेंज कर रहे हो या हर साल कार चेंज कर रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। कई सालों तक आप लोग कार यूज करते हो रिपीटेडली, मतलब बार बार उसे यूज करते रहते हो, और वो बहुत हाई वैल्यू की भी होती है, बहुत पैसों में आती है, ऐसे कोई 100-200 रुपए में तो आती नहीं। तो वो सब गुड्स किस में आ गए? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। आगे अब हम बढ़ते हैं, आगे हमारा है सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आपके कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। वो गुड्स जो कि 1 साल तक आप आराम से यूज कर सकते हैं, या उससे शायद थोड़ा ज्यादा, 1.5 साल तक, 1.25-2 साल तक लगभग, ऐसे वो सारे गुड्स किस में होते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं। जैसे कपड़े, अभी आपने कोई भी टी शर्ट खरीदी, शर्ट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो लगभग आप 1-1.5 साल तक पहनते हैं ना, उसके बाद उसका कलर सा फेड होने लग जाता है, तो आप उसे फेंक देते हो। तो वो हो गया आपके सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। आगे आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट पर। थर्ड इसका टाइप है नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोल लो, चाहे सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, कुछ भी आप बोल सकते हो इन दोनों में से। सो ये कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स विच आर यूज ओनली वंस, जो एक ही बार यूज होते हैं ना, मतलब आपने खरीदा, कंज्यूम करा और दैट्स इट, खत्म, ठीक है। ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू, और ये काफी कम वैल्यू के होते हैं, यानी बहुत कम पैसों में आ जाते हैं। जैसे कि ब्रेड, अब ऐसा तो नहीं होता ना, आपने ब्रेड खरीदी, ब्रेड खाई, अब दोबारा से मतलब जो खा ली तो बस खत्म ही हो गई, है ना, उसको यूटिलाइज थोड़ा ना कर सकते हो आप। आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खा ली, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो एक ही बारी जो है उनका यूज होता है, और बहुत लो वैल्यू में आते हैं, बहुत कम पैसों में आते हैं। ऐसा ना ब्रेड 1-1.5 लाख की आती है, 10-20 रुपए की आ जाती है। सो अब हम आते हैं इसके फोर्थ और लास्ट टाइप पर, जो क्या है आपका सर्विसेज। सबको पता है ना गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। सो ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अभी नॉन मटेरियल गुड्स से क्या मतलब है? मतलब ऐसे गुड्स जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है सर्विस ऑफ अ डॉक्टर या लॉयर एक्सेट्रा। आप डॉक्टर के पास गए, आपको फीवर था, उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपको दवाई वगैरह लिख दी, चेकअप कर दिया, उसके सर्विसेज को आप देख थोड़ा ना सकते हो, है ना, कि डॉक्टर कैसे, क्या, कौन से रंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कैसी शेप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसने जस्ट जो है आपको कंसल्ट किया, हाँ भाई ये मेडिसिन ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे बुखार है, जो भी है ना। तो सर्विसेज हो गए नॉन मटेरियल गुड्स, जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा कंजप्शन गुड्स खत्म हो गया, अभी आते हैं हम कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आपके वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, यानी जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो जो फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, वो सारे गुड्स जो फिक्स्ड एसेट्स के रूप में यूज हो रहे हैं वो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी,
अभी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो एक फिक्स्ड एसेट है ना, और एक प्रोड्यूसर उसे यूज भी करता है, उससे और प्रोडक्शन करता है प्लांट और मशीनरी से। आगे बढ़ते हैं। यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अभी आप कोई मशीन खरीद रहे हो तो ऑफ कोर्स ऐसे ही उसे सजाने के लिए तो बिल्कुल नहीं खरीदोगे, ठीक है। आप एक प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप प्रोडक्शन करने के लिए मशीन खरीदोगे ना, कि कुछ बनाओगे आप इससे, कि क्लोथ से टी शर्ट बना दिया, जो भी है। यूज फॉर सेवरल ईयर्स, अभी एक मशीन हमने खरीदी, अब अपने घर में ही लगा लो चाहे बेशक से, खैर ये एग्जाम्पल लिखना मत। हमने वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदी, हम ऐसा थोड़ा ना है कि हम उसे चलाते हैं 2-3 दिन और उसे उठा के फेंक देते हैं, नहीं। ऐसी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जब वो मशीन खरीदते हैं कोई, तो उसे कई सालों तक उससे प्रोडक्शन जो है करते हैं। आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू, और मशीन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, ऐसे बहुत सस्ते में नहीं आती है, हज़ारों में लाखों में आती हैं मशीन्स जो होती हैं। देयर यूज लेड्स टू डिप्रिसिएशन, और इनको यूज करने से क्या होता है, इन मशीन्स पे डिप्रिसिएशन लगता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। लॉस ऑफ वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर वियर एंड टियर, अभी आप उस मशीन को यूज करोगे, टूटेगी फूटेगी, है ना, तो उसमें कुछ वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। अब जैसे कि अपनी कार को ही देख लो, हम लोगों ने कार खरीदी, ठीक है, या फोन खरीदा, जैसे कि आप लोगों ने, तो आपने खरीदा 25,000 का फोन, अब उसको आपने 1 साल यूज करा तो वो 25,000 का थोड़ा रहेगा, है ना, उसकी वैल्यू 10-12 हजार रह जाएगी। ऐसे ही जब एक प्रोड्यूसर मशीन खरीदता है, उसको यूज करता है, उससे प्रोडक्शन करता है, उसकी भी मशीन की वैल्यू कम होती है, टूट फुट होती है मशीन में, मशीनें पुरानी हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन लग जाता है उस पर। अभी आपके क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, ठीक है, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है। आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी हमने कैपिटल गुड्स तो पढ़ लिए ना अभी, तो हमें जानना ये जरूरी है कि प्रोड्यूसर गुड्स होते क्या हैं आखिर में। सो प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ऐसे गुड्स जिनसे क्या करते हैं हम दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। अब आप बोलोगे तो हमने उसमें भी पढ़ा है, कैपिटल गुड्स में भी पढ़ा है, ऐसे गुड्स जो कि किस लिए यूज होते हैं, दूसरों के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है जो इनको अलग बनाता है। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, है ना, अभी हमने पढ़ा था ना, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं। ऐसे ही जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं दूसरे गुड्स का। अभी जो मशीन होती है वो हेल्प करती है ना प्रोडक्शन में और दूसरे गुड्स का। तो एक जो फिक्स्ड एसेट है वो एक प्रोड्यूसर गुड है और साथ में कैपिटल गुड भी है। क्यों? ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये रिपीटेडली यूज होते रहते हैं। सबको पता है कि मशीन खरीदी तो बार बार यूज होगी ही। तो जो एक प्रोड्यूसर गुड है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट, वो एक प्रोड्यूसर गुड तो है ही, साथ में कैपिटल गुड भी है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कैपिटल गुड में कि कैपिटल गुड सारे कौन से होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ना कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। सो जो एक प्रोड्यूसर गुड था वो यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट था वो क्या था आपका, एक प्रोड्यूसर गुड भी था और कैपिटल गुड भी था। बट अगर हम रॉ मटेरियल पे आए तो बिल्कुल उसका पता है अपोजिट हो जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल में वुड्स है, आपने वुड से क्या किया, फर्नीचर बना रहे हो, तो ये आपके लिए एक रॉ मटेरियल हो गई वुड, ठीक है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, आपने एक ही बारी से यूज किया, यूज्ड ओनली वंस, ये एक प्रोड्यूसर गुड है। ये एक प्रोड्यूसर गुड क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वो गुड जो दूसरे गुड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यूज होते हैं, वो सारे प्रोड्यूसर गुड होते हैं। तो वुड हो गई हमारी प्रोड्यूसर गुड। लेकिन हमने कैपिटल गुड्स में क्या पढ़ा था कि उन्हें फिक्स्ड एसेट्स भी होना जरूरी है। तो वुड जो है वो एक फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो एक ही बार यूज हुआ है, इसलिए जो आपका ये वुड है वो एक प्रोड्यूसर गुड है बट कैपिटल गुड्स नहीं है। इस छोटे से एग्जाम्पल से आपकी ये बात जो है प्रूव हो रही है कि सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड हैं। देखो, कैपिटल गुड थे आपके फिक्स्ड एसेट, ये सारे प्रोड्यूसर गुड थे, बट जो आपके प्रोड्यूसर गुड थे सारे, यानी कि रॉ मटेरियल, वो कैपिटल गुड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।